बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिव दैट एचसीएफ कितना है 9, किन दो नंबर का 306 एंड 657। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर जब 2 सोल्व किया था तो मैं बताया था बेटा, ध्यान से देखना, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बोला था आपसे। ये एलसीएफ और एचसीएफ के लिए मेन फार्मूला है। ओके ठीक, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जब निकाल रहे हो तो इसमें देखो कि बोल रहा है कि गिव दैट एचसीएफ 9, फाइंड एलसीएम। एलसीएम को फाइंड करना है आपको, तो एलसीएम के जगह पर मैं एक्स लिख सकता हूँ। ओके, एचसीएफ कितना है गिवन दैट 9 है ना, और 2 नंबर कौन सा है 306 657। दो ही, इन दो, यही 2 नंबर का एचसीएफ भी होगा एलसीएम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 306 एंड सेकेंड नंबर 657। मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं लेना है कि ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर, ये भी फर्स्ट नंबर हो सकता है और ये सेकेंड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट, एक को फर्स्ट लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेकेंड हो जाएगा। मैं 657 को भी फर्स्ट ले सकता हूँ, ठीक, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में 306 इंटू 657 अपन में क्या हो जाएगा 9। ओके, अब इसको डिवाइड करता हूँ। 9 3 जा 27 और 27 3 9 4 जा, तो ये कितना आया 34 इंटू 657। अगर आप इसको इंटू करवाओगे ना बेटा तो ये आपको आएगा 22338। ये एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 22338 और ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से रख कर बनाएंगे। मुझे एलसीएम पता नहीं था, बाकी तीनों मुझे पते थे, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर एलसीएम और एचसीएफ दे देगा बेटा और एक नंबर दे देगा तो सेकेंड नंबर में एक्स पुटअप करके वैल्यू निकाल दो। तो ऐसे ही ये 1 2 3 4 है, 4 में कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा तो एक आप निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आता भी है बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये 4 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 5। देखते हैं क्या है, ठीक है। 5 नंबर देखो बेटा ध्यान से, है ना, एनसीईआरटी का। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बात समझो, ये 6 के पावर n है और n क्या होना चाहिए 1 2, है ना, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यही तो होता है। आप लोग को पता है, बच्चे तो हो नहीं उतना, कि यही नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके डन। अब 6 के पावर 1 रखते हैं तो 6 ही होता है, 6 के पावर 2 रखते हैं तो 36 होता है, 6 के पावर 3 रखेंगे तो 216 होता है, 6 के पावर 4। और मुझे देखो क्या लिखा है कि इंड विथ द डिजिट 0। इंड यानी कि इसमें तो एक ही नंबर का है, ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ, अब कोई भी नंबर है बेटा, है ना, 36 को 6 से इंटू कराओगे तो 6 6 जा 36, मतलब लास्ट नंबर 0 आना चाहिए, लेकिन 6 ही आया। अब 6 के पावर 4 216 इंटू 6, अरे 6 के पावर क्यों है ही ये, 4 के लिए मैं 1 फिर 6 से इंटू किया तो फिर 6 6 जा 36 ही आएगा, लास्ट नंबर 6 ही आएगा। बाकी ये इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, 0 आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि 0 आने का टर्म क्या है, खुद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
मैं 3-4 नंबर ले लूँगा अपने मन से, अपने मन से आप भी ले सकते हो, जिसके एंड में क्या हो, 0 हो। जैसे पहले तो मैं 10 ले लिया, ओके, एंड में 0 है। उसके बाद मैं मान के चलो 70 ले लिया, ओके। उसके बाद मैं 400 ले लिया, है ना। आप तो सर खुद अपने मन से ले रहे हो, अरे 0 लेना है कुछ भी ले सकते हो, अपने मन से कोई मतलब नहीं है। 530 ले लिया, है ना, और 1020 ले लिया, ठीक। अब देखो मैं इसका फैक्टराइजेशन कराऊंगा। फैक्टर क्या आएगा, 2 5 जा, 5 1 जा, अब नहीं करना है, 35, है ना, 5 7 जा, देख रहे हो ना बेटा, 200 100, 2 से, सारे 2 से हो रहे हैं, अभी 2 से ही चल रहे हैं, ओके। मैं वही नंबर लिया हूँ जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। आप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर लेना है ना, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, समझे। अब ये नहीं होगा, 53 तो खुद एक प्राइम नंबर है, ओके। 2 5 जा 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ओके। 3 से हो ही जाएगा, 3 से हो, देख लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 50, अब नहीं होगा, 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7, और 70 एक प्राइम फैक्टर ही है। दिख रहा है क्या आपको, दिखना चाहिए, तब तो समझ में आएगा। अब मैं 10 का प्राइम फैक्टर देखता हूँ, तो 2 एंड 5 इंटू 1, 10 का मैं निकाला, ठीक है। 70 का अगर प्राइम फैक्टर लिखता हूँ तो 10 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, 400 का प्राइम फैक्टर देखता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, अगर 530, 2 इंटू 5 इंटू 53 इंटू 1, और 1020, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 1। समझ गए होंगे क्या कॉमन है इसमें। देखो जितने भी ये सारे कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर के एंड में 0 है उसका प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर देखो सारे में क्या कॉमन है। एक तो एक बार 2 तो बिल्कुल ही कॉमन है, और एक बार 5 भी सारे में कॉमन है, बाकी कोई नंबर हो या ना हो, ओके, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है ये कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट एंड आने का क्या रीजन है ना। तो मैंने देखा कि सारे नंबर में, सारे कंपोजिट नंबर को जब फैक्टराइजेशन करा कर देखा तो एक बार 2 आ रहा है कम से कम, और एक बार 5 जरूर आ रहा है। 1 तो सारे में रहते हैं, वो तो खैर हटा दो, तो 2 और 5 नेसेसरी है कि आएगा, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, समझो क्या, कि इफ़, और ये आप लोग जरूर लिखना, ये आप लोग जरूर लिखना, ये ही मेन है, बाकी कुछ नहीं है। इफ़ एनी, अब ये इतना जो मैं कर कर बताया ये आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो करने का, समझ रहे हो ना मेरा बात। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ और ये लिखवा रहा हूँ। ज़रूरी ये है, ये आपको देना है एग्जाम में लिखकर। क्या लिखना है कि इफ़ एनी नंबर एंड्स, बेटा अच्छे से समझना, विथ द डिजिट 0, it should
बी फैक्टर 2 and 5, यानी कि होना चाहिए, एक लिख दिया कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 इट शुड बी फैक्टर 2 and 5। ये तो बात समझ में आ गया कि ये होना चाहिए 0 लाने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या होगा वो ध्यान दो, इसमें अगर एक चीज आपको इसको लिखने के पहले, ये 2 लाइन लिखने के पहले एक चीज मैं छोड़ दिया था। पूछ रहा है 6 का, तो 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 3, बाकी किसी का प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है, 6 का निकालना है। ठीक, अगर 6 का प्राइम फैक्टर देखो तो 2 3 और 1 ही है। ओके, 2 3 1 है। जो चाहिए मुझे प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट ध्यान दो, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है। क्या सही है ना? बट क्या लिखेंगे? बट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था 2 और 5, 2 तो है बट 5 नहीं है, है ना? देयरफॉर 6n, क्योंकि नहीं है 5, दोनों में से एक नहीं है, तो 6n कैन नॉट end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 में बताया था पावर n के लिए, है ना, वो रखने पर 0 आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 2 है बट फैक्टर में 5 नहीं है। तो ये बेटा इम्पोर्टेंट है, ये 4 पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और 6 के जगह पर 4 भी लिख सकता है कि 4 के पावर n बताओ कि ये प्राइम फैक्टर है कि इसका एंड 0 होगा कि नहीं होगा। 8 का भी पूछ सकता है, 12 का भी पूछ सकता है। तो इजीली आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, बस उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो चेक कर लो पहले। प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अगर दोनों आ रहा है तो एंड 0 होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। बस इतना सा समझ गए ना, है ना? तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और मैं आप लोग को इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जितना ही आसान हो, जितना आसान हो, मतलब तोड़ के, है ना? तेज़ तरार लड़के तो इजीली इशारे में ही समझ पाते हैं, बट सारे तो तेज़ हैं नहीं, सारे का IQ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको समझाना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छा से समझाने का। बट मेरे लिए भी आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दीजिए। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।